के रहने वाले हैं। क्या आप लोग क्या सुनते हैं? हम लोग भी सुने कि राजा की कई पीढ़ियां बीत गई है। ये कतरास का राजा गढ़ के नाम से जाना जाता है। कई पीढ़ियां बीत गई है। पुराने खंडहर टाइप के देखने को मिलता है। अभी कहते हैं कि 46-45 पीढ़ी बीत चुकी है। याद में ही हम लोग भी सुने हैं कि याद में ये राजा का गढ़ हुआ करता था। ये गाड़ी का क्या कहानी है, क्या सुनी इस गाड़ी की? इसमें बताया जाता है कि रानियां जो पहले की थी इसमें गाड़ी में आया जाया करती थी, लेकिन अब पुराना खंडहर हो गया है। बंद होने के कारण, मोटर पार्ट्स नहीं मिलने के कारण इसको रख रखाव नहीं हो पा रहा, जिस कारण ये बंद हो गया है। कई सौ वर्ष पुराना और कई सौ वर्ष पुराने इस गाड़ी, जहां महारानी जिस गाड़ी से सफर करती थी, इस गाड़ी तक पहुंचने में लोगों को सोचना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदला और वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। लेकिन नहीं बदला तो ये किला, कई सौ वर्ष पुराना किला आज भी जीवित है और सब कुछ बयां कर रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपको सीधे लिए चलेंगे अब यहां से किला, और किला के बाद उन राजाओं के जो इनके वंशज हैं, जो अंतिम शासक थे पुणेंद्र नारायण सिंह, उनके बड़े पुत्र मेरे साथ होंगे और बड़े पुत्र से हम आपको रूबरू कराएंगे और उसके बाद उनकी जुबानी ही जानेंगे कि पूरे राज घराने का राज। लेंगे एक छोटा ब्रेक। मुझे चलते जाना है। केरला आयुर्वेदशाला, जहां पा सकते हैं जटिल से जटिल रोगों का केरला पंचकर्मा पद्धति के द्वारा इलाज। स्पॉन्डिलाइटिस ऑफ ऑल टाइप, साइटिका, डिस्क प्रोलॉप्सी, आर्थराइटिस, हेयर फॉल, पैरालिसिस, बॉडी प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्जिमा, विटिलाइगो, स्किन डिजीज और भी बहुत सारे रोगों का इलाज। मेडिसिन फ्रॉम कोटक्कल, केरला आयुर्वेदशाला। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन। ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद। न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण, भक्ति और शक्ति का संगम। पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अब हम राजा के किले में हैं। गंगा नारायण सिंह, जिसके नाम सुनते ही थर्रा जाता था इलाका, थर्रा जाता था दुश्मन, और थर्रा जाता था वो दुश्मन जो कभी सोचता था कि हम गंगा नारायण सिंह की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। आज गंगा नारायण सिंह के अंतिम वंशज यानी पुणेंद्र नारायण सिंह के परिवार से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजा की राजसी आज भी मौजूद है, लेकिन कितनी परेशानी होती है। जब उस समय राजा हुआ करते थे तो उस समय राजपाट चलता था, लेकिन राजपाट खत्म हुआ। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ही राज घराना को खत्म कर दिया। लेकिन आज कतरास, जिस कतरास में खड़े हैं, ये कतरास भले ही कोयले पे चलता है, लेकिन इसके उजाला में ये जो कालिख पोत दी गई है, आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? मेरे साथ रहिए और सीधे आपको हम ले चलते हैं। आप सबसे पहले इस किला के नजदीक से आपको हम रूबरू कराएंगे। जब नजदीक पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई वो किला जो हम फिल्मों में देखा करते हैं,
इतिहास के पन्नों में जो तब्दील है वो किला आज भी जीवित है। ये पूरा जो बनाया गया है ये 3 एकड़ में है और खास है कि इस महल जो कि 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है इस महल का, लेकिन आज तक ना ही इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, ना ही रंग रोपण, यानी जो ऐतिहासिक धरोहर था उसी को रखा गया। और इसमें कुल 15 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया अभी तक। देखिए वाकई है, जो इलाका है लंबा चौड़ा इलाका, 3 एकड़ जमीन और 3 एकड़ जमीन में बना ये मकान, अब तो लोग सिर्फ स्क्वायर फीट पे बात करते हैं, लेकिन 3 एकड़ जमीन में बना ये पूरा किला, और इसमें ये इतने बड़े किला के अंदर मात्र 15 कमरा है। और 15 कमरा में जब राजा जहाँ रहते थे, माँ रानी जहाँ रहती थी, साथ साथ जो उनके अनुयायी थे वो लोग, उनके परिवार के लोग जो रहते थे, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। जिस गेट में हम प्रवेश कर रहे हैं, अब राजा साहब के किले में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जब किले में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ पुनेंद्र नारायण सिंह जो अंतिम शासक थे यहाँ के, उनके पुत्र हमारे साथ होंगे। सीधे हम आपसे उनको, आप लोगों को रूबरू कराएंगे, लेकिन एक बार अंदर का नज़ारा है वो थोड़ा आप देख लीजिए, और उसके बाद सीधे उनके पास चलते हैं। उनके बाद वो, और यहाँ पर जो उनके पूर्वज हैं, पूर्वजों का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, और साथ साथ उनसे ही ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले नज़ारा आप देख लीजिए और उसके बाद अंदर ले जाएंगे। हमने पहले भी कहा कि 15 कमरा बनाए हैं, और 15 कमरा के बाहर का ये दरवाजा है। एक जमाना था जब यहाँ पर लोगों को आने के लिए, हम बार बार कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक जो सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत लोग राजा तक कैसे पहुंचते थे वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब नया पीढ़ी राजघराने को नहीं जानता है, नई पीढ़ी राजाओं के परंपरा को नहीं जानता है, वो तो सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है और सिनेमा में देख के ही सब समझता है, लेकिन हकीकत कशिश आपको दिखा रही है। अब सीधे हम अंदर आ गए हैं। सबसे पहले सर, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, ये है पुनेंद्र नारायण सिंह जो अंतिम शासक थे, उनके बड़े पुत्र, और 8 भाई बहन, और 8 में ये सबसे बड़े हैं, बाकी लोग तो नहीं रहे, लेकिन ये बड़े पुत्र हैं। इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले राजघराने के। सर सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग आए? हम लोग आए थे रीवा के, मध्य प्रदेश के रीवा से, एमपी मध्य प्रदेश रीवा से। हाँ, वहाँ से आकर पहले कहाँ आए? वहाँ से आके हम लोग पालगंज एक जगह है, वो आपका पारसनाथ हिल के नीचे, वहीं पर आके हम लोग 33 जनरेशन वहाँ पर रहे, और वहाँ पर रहने के बाद फिर यहाँ आके हम लोग का कतरास में 16 पीढ़ी हो गया, 16 जनरेशन कतरास में, मतलब हम लोग के बच्चा लोग का 16 होगा। सर ठीक है सर, बैठकर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा बता दें कि कौन कौन से जो आपके जो पूर्वज थे, ये कौन है, ये किनका फोटो है? ये वाला मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उनके सबसे छोटा भाई। इनका नाम क्या? इनका नाम था प्रचंड नारायण सिंह। तो वो इनका बहुत छोटे में 13 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया था। नहीं, वो वाला कुछ पता नहीं, मतलब कुछ कारण से हो गया था, पता नहीं। चलिए दूसरे बात हम करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, ये आपके कौन है? ये पिताजी के ग्रैंडफादर हैं। नाम क्या? इनका नाम हो गया गंगा नारायण सिंह। चलिए, गंगा नारायण सिंह, जिस संतलत की बात हम करते थे, वो शख्सियत है जो इस शख्सियत के नाम से अगर कोई दुश्मन भी कांप उठता था, ये वो व्यक्ति, लेकिन जनता के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले। सर ये गंगा नारायण सिंह जी है, और बाकी कौन कौन से लोग का फोटो है ये बता? ये मेरे ग्रैंडफादर शक्ति नारायण सिंह। हाँ, वो मेरे मौसा जी का है। उनका पूरा नाम तो अभी हम याद नहीं, वो उड़ीसा के हैं। चलिए, वो सामने वाला जो फोटो लगा है उनकी का है? ये वाला उन्हीं का फोटो है, शक्ति नारायण सिंह।
और ये वाला प्रबल नारायण सिंह उनका भाई, हाँ मतलब वो ग्रैंडफादर का भाई, वो भी ग्रैंडफादर ही हुए। अच्छा, ये सब क्या चीज है? कौन सा? ये सब उस समय शिकार खेला जाता था, वो वाला 100 साल पुराना हो, 100 साल से भी ज्यादा होगा, उसी का रखा गया है एक ठो सिंबल जैसा। ये हिरण का सिंह जैसा, हिरण नहीं, संबर का होगा। हाँ हाँ। और यहाँ शंख भी है। हाँ ये सब तो पूरी वगैरह जाते समय सब अपना खरीद के लाया जाता है। चलिए ठीक है। ये एक से बताइए सर, ये सामने वाली जो फोटो है वो किनका है? सामने वाली हाँ। मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके सेकंड वहाँ पर देखे। हाँ। ये लास्ट हम लोग इनको देखे हैं और सबसे इनका प्रबल नारायण सिंह। ये फोटो यहीं का है? नहीं, ये वाला फोटो वही शक्ति नारायण सिंह उन्हीं का है। हाँ, ये वाला मेरे फादर पुनेंदु नारायण सिंह, यानी अंतिम शासक पुनेंदु नारायण सिंह का ये फोटो है। ये समझिए कि राजघराने के अंदर, यानी जो गंगा नारायण सिंह के बाद अगर कोई शासक रहा तो वे पुनेंदु नारायण सिंह यहाँ के शासक रहे। और राजघराने के राजा